जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर कर लिए थे और प्रश्नावली 4.1 के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल्स थे उन्हें कर लिए थे। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को करेंगे। और मतलब अगर आपने पिछली क्लास को देखा है अच्छे से तो ये वाला लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। जब अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 में। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहले कॉपी कर लेते हैं। ये है प्रश्न पहला। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, सारणिक का मान ज्ञात करना है तो ये प्रश्न 1 है, 2 अभी कॉपी करके करवा रहे हैं। आप लिखेंगे हल। कल बताए थे हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो। यहाँ पे ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है यानी सारणिक का मान निकालना है। तो 2 बाई 2 का अवयव है, इसके सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? तो आपको हम कल ही बताए थे, तिरछा गुणा। तो इससे भी हम तिरछे गुणे से करेंगे। लिखेंगे हल। अब -1 को 2 से गुणा करेंगे, -1 गुणे 2, -4 को फिर -5 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा -2, ये +20। ये है 18 जो कि इसका आंसर है। ठीक। अब प्रश्न 2 को देखते हैं। इसे भी कॉपी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, अभी आप करेंगे आपको ये मालूम हो जाएगा। इसमें भी सारणिक का मान निकालना है, वही करेंगे, तिरछा गुणा। ठीक, तो पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। लिखेंगे हल। पार्ट 1, कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस ऑफ साइन थीटा से करेंगे तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब आपको मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रीजन फिलहाल हम लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप याद रखिएगा। दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी तिरछा गुणा वाला ही चलेगा मेथड। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ में, फिर माइनस लगाएंगे, एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे एक्स माइनस 1 से। करते हैं गुणा। तो पहले हम इस वाले x को उठाते हैं और इसके साथ, इस वाले x को उठाएंगे इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करेंगे गुणा। करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक ये वाला एक उठाएंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे गुणा करेंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का
यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रेकर लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। x+1 x-1, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ यहाँ भी लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब पहले लिख लेते हैं फिर कैंसिल करते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया। एट लास्ट क्या बचा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही इसका सोल्यूशन है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम कर लिए और ये सेकंड पार्ट हो गया। आपको समझ में आ भी गया होगा क्योंकि आसान था। अब प्रश्न 3 को देखते हैं क्या है। अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ये सब प्रश्न बिल्कुल से आसान आसान लग रहे होंगे, बस आप पिछले लेक्चर को देखे रहे होंगे तो। अब देखो, एक हमें आव्यूह ए दिया है और हमें निकालना क्या है, 2a का सारणिक, 2a का सारणिक और 4 फिर a का सारणिक। मतलब a के सारणिक को 4 से गुणा करके निकालना है और 2 को a से गुणा करके उसका सारणिक निकालना है। अभी करेंगे, आप समझ जाएंगे। लिखेंगे हल। LHS पहले निकाल लेते हैं। पहले हम 2a निकालेंगे। तो a में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 8 4 4, ये 2a आ गया। अब 2a का सारणिक का मान निकालना है। ये दोनों तरफ जो पाइप बना होता है इसका मतलब होता है सारणिक का मान। तो बस वही तिरछा गुणा वाला मेथड यहाँ भी लगेगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 4 से करेंगे तो 32 इज इक्वल टू 24, लेकिन माइनस का 24 होगा। ठीक, अब 2a तो आ गया। अब राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 लिखेंगे। a का शारीरिक का मान कैसे निकलेगा, तिरछा गुणा, 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस, 4 को 2 से गुणा करेंगे 2 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 2, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 24। अब आप देख सकते हैं, आप कि ये माइनस का 24 और ये माइनस का 24 दोनों बराबर है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लिख देंगे अतः यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक, और हमें यही दिखाना था। तो ये प्रश्न 3 भी हो गया। अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न है। ये है प्रश्न 4, सॉल्व करते हैं। इस बार हमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स दिया है। ये कितने का है,
3/3 यानी 3/3 का मैट्रिक्स है। और निकालना हमें क्या है, 3 को ए से गुणा करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर उसे 27 से गुणा करेंगे, और ये दोनों हमें बराबर दिखाना है। तो दिखा सकते हैं, पिछले प्रश्न की तरह ही है। करते हैं हल। ठीक, लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम 3a निकालें। तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक, 12 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब आपको ध्यान होगा, हम इसे 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका जो बताए थे, वो कई एग्जाम्पल लेकर बताए थे, थोड़ा इसमें अलग होता है। पहली चीज, आपको इसका साइन पता होना चाहिए। तो ये होता है प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। R1 के अनुदिश ही हम प्रसारण कर रहे हैं, लिखेंगे R1 के अनुदिश, ये थोड़ा अजीब हो गया, एक सेकंड। अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं तो 3a का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले हम लिखेंगे 3 प्लस का होगा, फिर अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाएंगे। 12 को 3 से गुणा करेंगे, 36 माइनस 0, फिर माइनस का 0 लिखेंगे, और ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल जाएंगे। 12 को 0 से गुणा करेंगे, 0 माइनस 0, फिर प्लस का 3 लिखेंगे, ये वाला कॉलम ये रो भूल जाएंगे, 0 माइनस 0 ये भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, 3 36, और सब 0 ही हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 108 आएगा। तो LHS अपना निकल आया। अब हम क्या करेंगे, RHS निकाल लेते हैं। RHS, RHS निकालने के लिए पहले हम A का सारणिक का मान निकालते हैं। A लिख लेते हैं पहले, 1 0 1, फिर 0 1 2 0 1 2 0 0 4। अब हम साइन पहले लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब A सारणिक का मान निकाल लेते हैं। 1 लिखेंगे जो कि प्लस का होगा। अब ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे, 4 को 1 से गुणा किए, 4 माइनस 0, माइनस का 0, अब ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये वाला कॉलम ये रो भूल जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो सारणिक A का मान क्या आ गया, 4, और हमें 27 सारणिक ऑफ A निकालना है। 4 से गुणा कर देंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 28, 2 कैरी। ठीक, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है LHS और ये है RHS, दोनों बराबर है।
तो हम लिख देंगे यहाँ LHS बराबर है RHS के। समझ में आ गया ना? ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न 4। प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, प्रश्न 5 को कॉपी कर लेते हैं। प्रश्न 5 में क्या है? बोला है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें 4 पार्ट में सारणिक दिया है, जो कि 3 बाई 3 का है सब, और हमें इसका मान निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है। पहला करते हैं, लिखेंगे हल। हम्म, इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। करने को किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ए से किए दे रहे हैं। फिलहाल अगर करेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, चलो रहने दो। आगे तो है नहीं, क्योंकि अब ये सारणी बन चुका है। क्योंकि हम अगल बगल पाइप सिंबल लगा दिए हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। इसी को सॉल्व करना है। लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक। R1 क्या है अपना? यही तो है। तो इसी के अनुदिश हम प्रसरण करते हैं। चिन्ह तो आप जानते ही हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये प्लस। +3। ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे। 0 -5 माइनस माइनस ऑफ 1। अब ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे। 0 -3 प्लस का 2। ये वाला 2 लिए। अब ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे। 0 -0। 3 -5 प्लस का 1 और ये 3 -15 प्लस का 3 इज इक्वल टू -12। यही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं। हमारे पास बुक है। प्रश्नावली 4.1। -12 सही है। हाईलाइट कर देते हैं। अब ऐसे दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे हल। अब दूसरा वाला भी प्रश्न उतार लेते हैं। क्या है? 3 1। एक बार हम फिर से कॉपी कर लेते हैं दूसरा वाला, ताकि हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े।
इसके शारीरिक का भी मान हमें निकालना है। आसान है। ठीक। R1 के अनुदेश प्रसरण करते हैं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक। एक सेकंड, ये प्रसरण सही से लिखते हैं। R1 के अनुदिश हम प्रसरण करते हैं, तो पहले प्लस, याद करने के लिए प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। +3, ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल जाएंगे। एक को एक से गुणा करेंगे 1, माइनस 3 को -2 से करेंगे तो माइनस का 6, फिर माइनस माइनस का 4। अब ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल जाएंगे। एक को एक से गुणा करेंगे 1, माइनस, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर प्लस का 5 लिखेंगे। ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल जाएंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 3 -2। तीन, और ये हो जाएगा 7, प्लस का 4, और ये 5, 5 और 21, 20 और 5, 46, जो कि अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाईलाइट कर देते हैं। है आसान ही। हम पिछली क्लास में बताए थे आपको कि 3/3 का अगर कोई आव्यूह है तो उसके शारीरिक का मान हम कैसे निकालते हैं, और वही कर रहे हैं। आज पूरा एक्सरसाइज में वही है। कोई बहुत कठिन एक्सरसाइज नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो हम दो आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी दो प्रश्न जो हैं ये 5 के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये कंपलसरी है भाई, कर जरूर लेना। दो करवा दिए, दो आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए ताकि आप सही से उसे करके समझ लीजिए। बहुत आसान चीज है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में बहुत ही मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे। प्रश्न 6 को देखते हैं। इसमें भी एक शारीरिक का मान निकालना है। पिछले प्रश्न की तरह ही सब प्रश्न है, सब प्रश्न एक ही तरह है, कोई अलग नहीं। एक शारीरिक का मान हमें निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? A1 के अनुदिश R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक, यही तो R1 है। ये अब इसी के अनुदिश हम प्रसरण कर देते हैं। पहले हम प्लस लिखेंगे 1। अब ये कॉलम ये रो भूल जाएंगे। 9 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 9 -12। फिर माइनस का 1, ये वाला और ये भूल जाएंगे। 9 को 2 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, फिर प्लस का 2। ठीक, ये वाला भूल जाएंगे। 4 को 2 से, 5 को 1 से,
सॉल्व कर लेते हैं। -3, ये भी -3, +6। ठीक, सॉल्व किए तब 0। चेक कर लेते हैं। 0 ही। हाईलाइट कर देते हैं। ये अपना प्रश्न 6 का आंसर आ गया। प्रश्न 7 को भी कर लेते हैं। ये है प्रश्न 7। आसान है, वैसे ही सॉल्व करना है। इस बार तो 2 बाई 2 का है आगे। तो पहले एक सॉल्व करते हैं। इसमें कहा क्या गया है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2, 4, 5, 1, ये बराबर है 2x, 4, 6x। ठीक, ये बराबर है। अब 2 बाई 2 का आव्यूह है। इसके सारणिक का मान निकाल लेंगे तिरछा गुणा करके। 2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस, फिर 5 को 4 से गुणा कर देंगे, और बराबर दिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में हल। फिर 2x को हम x से गुणा करेंगे, माइनस 6 को 4 से गुणा कर देंगे। करते हैं। 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस ये 18, माइनस का 18, हाँ सही है, बराबर 2x²। आगे सॉल्व करते चलते हैं हम। 24 में से जब 18 जाएगा तो बचेगा 6, बराबर 2x²। x² इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ±√3। हाईलाइट कर देते हैं। आपको बताए थे, एक बेसिक नॉलेज फिर से दे देते हैं। जब भी x² बराबर 6 मान लो लिखा है, या 16 लिखा है, तो x बराबर ±4 होगा। लेकिन अगर x बराबर √16 लिखा है, तो फिर केवल प्लस का 4 होगा। ये आप याद रखिएगा। अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट को हम फिर से कॉपी कर लेंगे। इसमें भी हमें x का मान ही निकालना है। तो पहले हम इस वाले डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे, फिर इस वाले डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे। करते हैं, लिखेंगे हल। 5 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से करेंगे तो 10, माइनस 12, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा दी। 5 को x से गुणा करेंगे तब 5x, ये कर रहे हैं इधर का गुणा, और
2x को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस x, और ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2। ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न बिल्कुल 7वें प्रश्न जैसा ही है। सॉल्व करते हैं। दो सारणिक हमें बराबर दिया है और x का मान निकालना है। तो x को x से गुणा करेंगे, फिर 18 को 2 से गुणा करेंगे। लिखेंगे हल। x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 18 को 2 से करेंगे तो 36, बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, माइनस 18 को 2 से करेंगे तो 36। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 36 में से 36 जाएगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस का होगा 6। आसान था, ये भी हो गया। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के जितने भी प्रश्न थे उन्हें हम कंप्लीट कर लिए। बहुत ही आसान प्रश्नावली था, बहुत ही कम समय में हम इसे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला काम आप कीजिएगा वो लेक्चर देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा होमवर्क आपका बन जाता है। फिर आप जो ये आज हम एक्सरसाइज करवाए हैं 4.1, इसे आप रफ में कंप्लीट कंप्लीट आप निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद आप जो 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, इसका प्रैक्टिस करेंगे, वो जो दो क्वेश्चन हम दिए हैं उसके माध्यम से। ठीक, तो ये आपका आज का होमवर्क है। और होमवर्क जरूर कीजिए। हम हर क्लास में आपको ये बोलते हैं कि आपका होमवर्क करना कंपलसरी है। जब आप होमवर्क करेंगे तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप ऐसे विश्वास के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।